सभी को राधे राधे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि सबको पता है कि सीरीज हम लोग की एनबीए की चल रही थी और आज हम लोग ऐसा टॉपिक शुरू कर रहे हैं। शुरू क्या कर रहे हैं, शुरू तो किए ही हैं, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। नंबर सीरीज से कुछ सवाल लेंगे, नंबर सीरीज के कुछ सवाल लेंगे। टोटल मिला के 10 सवाल आज लेंगे, जिसमें से कुछ नंबर सीरीज के रहेंगे, कुछ सिंप्लीफिकेशन के रहेंगे। तो उसको लगाना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सवाल ऐसे होंगे ना कि दिमाग के घोड़े खोल देंगे आज वो। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, समझना है कि कैसे क्या किया जा रहा है। इतना तक अगर आप समझ जा रहे हो, अगर चीज़ को आप कैच कर पा रहे हो, तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका सीरीज कैसी भी आ जाएगी आप कर ले जाओगे, लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है उसके लिए। सीरीज के लिए हमेशा प्रैक्टिस जरूरी है। ठीक है, चलो आप ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए, और हाँ, पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलना प्लीज़। देखो इतना मेहनत किया जा रहा है आप लोग के लिए, हर बच्चे का मैं जवाब देता हूँ जो भी बच्चा पूछता है, लेकिन यार आप लोग शेयर भी नहीं करते, आप लोग लाइक भी नहीं करते। बताओ यार, भैया की आप लोग बात नहीं सुन रहे हो, दिल पे यहाँ दर्द हो रहा है बताए। लेकिन चलो आ जाओ, तो लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, होते रहना चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। ठीक है, चलो आओ आ जाओ, सवाल लगाते हैं। देखो पहला सवाल, 5 0 -1 0 1 0। सवाल देखने में भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, सवाल देखने में ही काफी बेहतरीन लग रहा है, लेकिन और इससे ये तो पता चल रहा है कि ये कुछ प्लस माइनस वाला सीन है। प्लस माइनस वाला सीन क्यों है? क्योंकि नंबर बहुत ही नजदीक नजदीक है, बहुत ही पास पास है। ठीक है, अगर आप ये इधर देखो, और ये सीरीज देखने से पता चल रहा है कि डिफरेंस की सीरीज है, कुछ डिफरेंस की ही सीरीज, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस वाला कुछ सीन है, कुछ डिफरेंस की ही सीरीज है। तो अगर मैं इसका डिफरेंस देखूं, आप ध्यान से देखना, यहाँ पर 0 0 -5 का डिफरेंस है कितना? -5। 0 -5 -5। इसका मैं डिफरेंस देखा तो -1 और -0, डिफरेंस कितना? -1। बहुत अच्छी बात। इसका मैं डिफरेंस देखा हूं 0 -1, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस का 1। इसका डिफरेंस 1 -0 प्लस 1। इसका डिफरेंस 0 -1 -1। ठीक, यहां भी मुझको कुछ नहीं मिला, यहां भी मुझको कुछ नहीं मिला, तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा। अब मैं इनका डिफरेंस देखा तो -1 और -5, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा? प्लस का 4। बहुत अच्छी बात। इसका डिफरेंस मैं देख रहा हूं 1 -1 1 -1 कितना हो जाएगा? प्लस का 2। बहुत बढ़िया बात। 1 -1 0, बहुत सुंदर। -1 और -1 तो कितना हो जाएगा? -2। तो ये देखो यहां आपको दिखा डिफरेंस, दो का गैप मिल रहा है, वो भी माइनस में। -2 -2 और मैं अगर यहां -2 करूंगा तो यहां होना चाहिए -4, और -4 और -1 तो कितना हो जाएगा? -5। कितना हो जाएगा? -5। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर -5। समझ गए? तो ये सब सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिस से होगा। बिल्कुल टेंशन बिल्कुल भी नहीं करना, घबराना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो आप आगे बढ़ते हैं। अब और दोस्त अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, दिया हुआ है क्या? -63 1 -242 14 -111। एक बार वीडियो पॉज करना और खुद से पहले करना। नंबर्स सीरीज के सवाल पहले आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद वीडियो में जो मैं आंसर बता जाऊं वो देखना। ठीक है, अब आओ ये देखो, इसमें क्या है? इसमें देखो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 -63 कितना हो जाएगा? +64 +64। ठीक, इसका देखो -242 और -1, डिफरेंस कितना आया? -243 -243। बहुत उम्दा। इसमें देखो 14 -242,
तो कितना हो जाएगा +256 +256। फिर इसकी बारी आई तो -111 और -14, तो कितना हो जाएगा आपका -125 और यहाँ आपको पता करना है, यहाँ आपको पता करना है, ठीक है, यहाँ आपको पता करना है। अब मेरी बात यहाँ ध्यान से सुनो, अगर इन नंबर को देखकर आपकी दिमाग की बत्ती जल रही है, अगर इन नंबर को देखकर आपकी दिमाग की बत्ती जल रही है, तो अब यहाँ इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो ये 125 कुछ आपको किसी नंबर की याद दिला रहा है, मेरे को तो अब ये सारे नंबर की याद दिला रहा है, बट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये नंबर आपको 5 क्यूब की याद दिला रहा है, ये नंबर आपको 5 क्यूब की याद दिला रहा है, यहां ये है माइनस में, ठीक है। ये 5 क्यूब में है, ठीक है, ये 5 क्यूब में है। ये है 16 का स्क्वायर 256, और 16 को भी आप 4 का स्क्वायर कर सकते हो। 16 को भी आप देखो ऐसे लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 के पावर 4, ये हो जाएगा आपका 4 के पावर 4, ठीक है। ये हो जाएगा अब आपका क्या, 4 के पावर 4 टू द पावर 4, ठीक, 4 टू द पावर 4। अब ये देखो ये सीरीज हमको लेना कम हो रही है, -5 + 4 3 4, मतलब ये वाली घट रही है, ये वाली बढ़ रही है, यहां तक आपको ये लगा। तो मैं जरा यहां माइनस साइन में यहां लगाया और -5 + 4 -3, यहां मैं -3 किया और पावर देखो 3 4 5, क्या -3 के पावर 5 243 होता है? बिल्कुल होता है। -3 के पावर 5 होता है 243। यहां तक मेरी सीरीज बैठ गई। अब मैं इसके पहले भी आके देखा कि यहां मैं लिखा प्लस, यहां मैं लिखा प्लस, और मेरा यहां आना चाहिए 2, और इधर अगर 3 4 5 तो यहां आना चाहिए 6, और 2 के पावर 6 भी 64 ही होता है। 2 के पावर 5 32 और 2 के पावर 6 64। इसका मतलब ये सीरीज मेरी सही बैठ गई। इसका मतलब ये वैल्यू मेरी क्या होनी चाहिए, 2 देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और इधर 6 के पावर 2, इधर होना चाहिए +36। तो यहां आपका +36 ऐड होना चाहिए, +36 ऐड होना चाहिए। तो जब आप इसमें +36 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका ये आ जाएगा -75। इसको आप ऐड करोगे कितना आ जाएगा आपका -75, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देख रहे हो, ये सब चीज दोस्त सोचना पड़ेगा, बिना सोचे नहीं हो सकता, सोचना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। और ये सोचो कैसे, जब तक आप प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस खूब सारी करो, प्रीवियस ईयर उठाओ, कहीं से भी आपको मिल जाए, लगाना शुरू कर जाओ इसको, एकदम क्वेश्चन अच्छे अच्छे उठाओ, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। आओ दोस्त, ये सवाल देखते हैं, और ये सवाल काफी अच्छा सवाल है। ये सवाल जो है ना, ये काफी अच्छा सवाल है, और इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि वीडियो पॉज कर लेना और एक बार अपने से ट्राई करना, ठीक है। एक बार अपने से ट्राई करना, और पक्का इस सवाल को करने के बाद आपको मजा ही आ जाएगा, एकदम मतलब आत्मा तृप्त हो जाएगी, वो वाला सीन है, ठीक है। और देखते हैं, देखो ये दूर दूर सा नंबर जा रहा है, देखो लगभग मुझे लग रहा है कि 2 गुना के ऊपर है, ये भी 3 टाइम्स के ऊपर है, ये भी अप्रोक्स 4 टाइम्स है, ये भी 3 टाइम्स अप्रोक्स है, 3 टाइम्स लमसम ये भी है, ये 4 टाइम्स, और ये 2 टाइम्स। तो मुझे देखने से लग गया इसका मतलब ये कुछ यहाँ मल्टीप्लिकेशन वाला सीन है, ठीक है। फिर मैं यहाँ देखता हूँ, अब मैं 12 से 30 के पास भी जाना है। अब उधर देखो, तो मैं इसको इंटू 3 - 6 भी कर सकता हूँ, और इंटू 2 + 6 भी कर सकता हूँ। तो अब यहाँ मुझे दिक्कत की बात फंस गई कि क्या करें। यहाँ मैं इंटू 3 + 30 भी कर सकता हूँ, और इंटू 5 - 30 भी कर सकता हूँ, क्या करूँ। तो जब ऐसा कंडीशन रहा करे ना,
तो बड़ा नंबर उठाया करो, क्योंकि ये देखो ये मुझे साफ साफ देखने से लग रहा है कि ये लगभग इसके 2 गुने के आसपास है। देखो 1300 2700 लगभग कुछ 2 गुने के आसपास है, 2 टाइम्स के आसपास है। तो मैं इसका अगर मैं 2 टाइम्स करता हूं, इसका मैं 2 टाइम्स करता हूं, तो ध्यान से देखो 1300 का 2 टाइम्स करोगे। अब देखो इसको भी मैं लिखूंगा नहीं, इसको मैं ओरली करूंगा। 1300 को 2 टाइम्स करोगे तो 2600 और 60 को 2 टाइम्स 120, तो 26 और 120 2720 और 8 16, तो 2720 प्लस 16 2736 और ये कितना 2730 मतलब 6 कम है। इसका मतलब ये इंटू 2 और -6 पर है, ये है इंटू 2 -6 पर। देखो ये नंबर आपको आराम से यहां मिला, ये नंबर आपको आराम से यहां मिल गया। ठीक, हम थोड़ा सा बैक आते हैं और यार देखो ये अप्रोक्स 3 टाइम्स पे मुझको दिख रहा है, तो मैं इसका 3 टाइम्स कर रहा हूं, क्योंकि 4 टाइम्स पे 1600 के लमसम चला जाएगा, तो मैं इसको 3 टाइम्स कर रहा हूं। तो 3 टाइम्स पे किया तो देखो ये आपका आ रहा है कितना 1200, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 180, तो ये आ जाएगा आपका 1380, बट यहाँ 68 है तो 12 कम है, तो ये इंटू 3 -12 है, ये इंटू 3 -12 है। ठीक है, इंटू 3 -12। देखो मैं कैलकुलेशन के लिए पेन नहीं उठा रहा हूं, मुझको नंबर दिख गया है यहाँ पे। ठीक है, इंटू के लिए मतलब इंटू 3 इंटू 4 भी मैं नहीं कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे आता हूं, देखो अब देखो ये 2 है, ये 3 है, तो ये 4 होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। 480 -20, 480 -20। ठीक, और इधर आओ, देखो अब ये आराम से सीरीज आपको मिल रही है 2 4 5, देखो 5 -30 इंटू 5 -30 इंटू 5 -30। ठीक, ये देखो इंटू ये हो जाएगा आपका 2 3 4 इंटू 6 करोगे और कितना जाएगा आपका 72 और 42 और -42। अब खुद सोचो, आप ये सोच पाते अगर यहां से शुरू कर पाते तो इंटू 6 -42 सोच पाते? नहीं सोच पाते। इंटू 2 -46 आप नहीं सोच पाते। ठीक है, यहां तक ये आपको नंबर मिला, अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनो, इधर देखो अब आप कि यहां पे क्या है। इसका मतलब अब ये जो नंबर इधर आना है 65431, यहां तो इंटू 1 ही होगा, और इधर माइनस। अब ये आगे का नंबर मुझको चाहिए, देखो इसका डिफरेंस 6 का है क्या? हाँ, इसका डिफरेंस 8 का है। ठीक है, इसका डिफरेंस 20-30 में 10 का है, इसका डिफरेंस 12 का है, मतलब यहां भी 2 का कम हो रहा है। तो 12 10 8 6 4 6 नहीं, हाँ 12, इधर देखिए 12 यहां पे आ गया, इसका 12 कम हो गया, इसका 10 यहां पे हो गया, और इसका यहां पे 8 कम हो गया, इसका यहां पे 6 कम हो गया, तो 2 कम हो रहा है। तो यहां भी मैंने इसका 2 कम किया, कितना हो जाएगा 4 मैंने यहां पे कम किया, तो यहां पे आपका हो जाएगा 2। 6 से कम कर रहा हूं ना, 6 से कम करूंगा 4 तो आपका हो जाएगा 2, और इधर -2 1 इंटू 1 -2 कितना हो जाएगा तब 2728, ये आपका आंसर हो जाएगा 2728, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितनी बेहतरीन क्वेश्चन था ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। जब तक ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा, और ये कॉन्फिडेंस लाना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मेरे दोस्त अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छे सवाल करते हैं। अब आ जाओ दोस्त, देखो ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सवाल भी ठीक है ये, ठीक क्या मतलब अगर आपको नंबर का जानकारी होगा तो आराम से कर लोगे। ठीक है, अब 7 और 91 आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि 13 7 जा 91 होता है, 13 7 जा 91 होता है।
ठीक है। और अगर आप इसके पहले नंबर सीरीज लगाए होगे तो 1001 और 91 का रिलेशन आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर आप लगाए होगे तो इसका रिलेशन सबको पता है। अगर आप लगाते होगे तो ये 11 टाइम्स पे जाता है, अगर नहीं लगाते तो आज की बात जान जाओ, ठीक है। इस कुछ नंबर्स को हमेशा ध्यान में रखो क्योंकि यही सब नंबर फंसाता है आपको, ठीक है। 11 टाइम्स पे ये बैठता है। अभी इसके सवाल शायद एक और आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अगर आ गया तो, ठीक है। शायद मैं लिया हूँ ये 13, ये 11, देखो ये जा रहा है 7 टाइम्स पे, ये तो साफ साफ दिख रहा है। 13, 11, 7 ये प्राइम नंबर की आई थिंक सीरीज बन रही है। और ये जा रहा है देखो आपका 5 टाइम्स पे, ये जा रहा है आपका कितना 5 टाइम्स पे जा रहा है। तो ये प्राइम्स 13, 11, 7, 5, तो ये इसका 3 टाइम्स पे जाएगा और इसका 3 टाइम्स पे जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 105 और इस फिर 105। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। प्रैक्टिस करना है, इसको भी अच्छे से करना है, एकदम ध्यान से करना है, समझ के करना है। और दोस्त ये 2 सवाल है, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। पहला वाला तो ठीक है, पहला वाला सिंपल है। अगर आप यहाँ ये देख पा रहे होगे कि 4.5 प्लस 2.5 रिजल्ट देता है कितना 7, और 2.5 प्लस 7 रिजल्ट देता है कितना 9.5, ठीक है। 9.5 प्लस 7 रिजल्ट देता है कितना 16.5, और 16.5 प्लस 9.5 रिजल्ट आपको कितना देगा 16 और 0.5 17, और 17 और 9 आपका हो जाएगा 26। 17 और 9 हो जाएगा आपका 26। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। 26 ये हो गया आपका आंसर। और आते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पे। हम लोग का अगला सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। चलो इसको रहने ही देता हूँ, ध्यान समझो। देखो 2 1 7 3 1 3 2 4 3 4 5 8 6, इसमें कुछ तो लग रहा है कि कुछ तो है। अगर आप ये देखो, इसका अगर आप डिफरेंस देख पा रहे हो तो इसका डिफरेंस है 1729, इसका डिफरेंस है 1729, ठीक है। इसका डिफरेंस देखो, इसका डिफरेंस देखो, 3 में से 1 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और 12 में से 7 गया 5, और इधर आप गया आपका 1। बहुत अच्छी बात। यहां पर आओ, इसका डिफरेंस देखो, 6 में से 3 गया 3, 8 4 5 3 और 1। बहुत अच्छी बात है। फिर यहां पे आना है इसका डिफरेंस, ठीक है। इन नंबर को देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, लेकिन इन नंबर में कुछ भाग ना मुझको जाना पहचाना लग रहा है। इन नंबर में कुछ भाग मुझको जाना पहचाना लग रहा है, जो कि ये है 729 512 343, ठीक है। देखो ये है आपका 9 क्यूब, ये है आपका 8 क्यूब, ये है आपका 7 क्यूब, और ये नंबर क्या है 1000 प्लस 9 का क्यूब, ये नंबर है आपका 1000 प्लस 8 का क्यूब, ये नंबर है आपका 1000 प्लस 7 का क्यूब। तो अगला नंबर भी आपका क्या हो जाएगा 1000 प्लस 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है 216, तो आपका 1216 इसमें ऐड करना है, 1216 आपको ऐड करना है। तो 4 5 8 6 में 1216 आप ऐड कर दीजिए, तो 6 और 10 8 और कितना आ रहा है 5, कितना आ रहा है आपका 5, और आपका आंसर कितना हो जाएगा 5802। ये हो गया आपका आंसर 5802, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ऐसे सवाल भी आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिल सकते हैं, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इसकी। आओ देखो, एक ये सीरीज है, ठीक है। ये सीरीज है तो सिंपल, बट इसमें थोड़ा सा पहचानना पड़ेगा आपको। देखो 48 24 16 12, 48 और 24 तो मुझे दिख रहा है कि ये हाफ है,
लेकिन 24 का हाफ 16 नहीं है और 16 का हाफ 12 नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छी बात। अब देखो, अगर मैं इसमें देखूं तो 24 भाई, यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो 24/48 1/2 होता है ना, मतलब यहां पे आपका 1/2 हुआ है। ठीक है, इससे देखो इसका रेशियो 16/24 कितना होता है, 2, 8 2 जा 8 3 जा, ये हुआ आपका इंटू 2/3, ये हुआ आपका इंटू 2/3। ठीक है, और मैं आगे बढ़ा, 12/16 देखो, 12/16 देखो तो 4 3 जा और 4 4 जा, ये आपका कितना 3/4, ये आपका कितना 3/4, ये आपका कितना 3/4। देखो 1 2 3 4, तो ऊपर वाली वैल्यू तो इंटू 4 जाएगी। ठीक है, 2 3 4 5, ये वाली वैल्यू 5 जाएगी। अब देखो 12 4 जा 48 डिवाइडेड बाई 5, तो 48/5, 48/5 को हम 96/10 लिख सकते हैं और आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.6। आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.6। मैंने 48/5 को क्यों किया, मुझे डिवाइड करना पड़ा था, तो मैंने डायरेक्ट क्या किया कि नीचे 5 है इंटू 2 कर दो तो 10 हो जाएगा, आराम से लग जाएगा डेसिमल, नीचे इंटू 2 तो ऊपर भी इंटू 2, तो 96/10 तो 9.6, ये हो गया आपका आंसर इसका। ठीक है, देख रहे हो कितना सिंपल सवाल। बस तरीका थोड़ा सा आपको ना, ये सब चीज सिर्फ प्रैक्टिस है मेरे भाई, और कोई रास्ता नहीं है। जितना सोचोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, तभी सब चीज आएगी आपको। ठीक है, आओ थोड़ा सा और अच्छे अच्छे सवाल अब करते हैं। अब हम लोग करते थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के सवाल। आ जाओ दोस्त, ये सवाल है एक सिंप्लीफिकेशन का। 8 पावर 3 डिवाइड बाई 16 स्क्वायर इंटू 64 इंटू 64 इक्वल्स टू 4 की पावर एक्स, इक्वल्स टू 4 की पावर एक्स। ठीक है, हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो, यहां आपको 4 दिख रहा है, यहां आपको 4 दिख रहा है, ये भी 4 की पावर कुछ होता है, यहां भी आपको 4 की पावर कुछ होता है, बट 8 में आपको 4 नहीं दिख रहा। ये मतलब 2 इंटू 4 दिख रहा है, बट ये 4 की पावर पे नहीं है। इसका मतलब यहां थोड़ी सी कहानी फेल कर जाएगी। अगर ये पूरा 4 होता तो मेरा काम आराम से बन जाता, सब मैं कर लेता, एडिशन भी कर लेता, फिर बेस भी बराबर कर लेता, सब आराम से, बेस तो बराबर हो ही जाता अपने आप। लेकिन 4 जब मुझको सब में नहीं मिला तो मुझे सब में 2 मिल रहा है, सब में मुझको 2 मिल रहा है। ये मुझको 2 का क्यूब लग रहा है, लग क्या रहा है, ये है, ये 8 तो 2 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 और उसके ऊपर क्यूब डिवाइडेड बाई, ये आपका क्या होता है 2 के पावर 4, ये होता है 2 के पावर 4 इंटू 2, बहुत अच्छी बात। ये होता है आपका 2 के पावर 6, ये होता है आपका 2 के पावर 6 64, और मैंने इसको भी 2 के पावर में चेंज कर लिया, 2 स्क्वायर और x। यहां तक मेरी कहानी सब क्लियर हो जाएगी, हो गई। अब देखो, ये हो गया आपका 2 के पावर 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 8, आपको पता है कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐड नहीं होती जब ऐसे रहती है, तो इंटू 2 के पावर 6 इक्वल्स टू 2 के पावर 2x। ठीक, देखो अब सबका बेस बराबर हो गया, तो ये माइनस हो जाएगी 2 के पावर 9 माइनस 8, तो हो जाएगा आपका 2 के पावर, अब यहाँ से पेन मत उठाना, अभी तो ओरली हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 के पावर 1 और 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर 6, तो मतलब 1 और 1 7, 2 के पावर 7। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 7 और बेस भी सेम है, तो 7 इक्वल्स टू 2x, यहाँ भी हालांकि पेन नहीं उठाना था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3.5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3.5, और यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर 3.5। x की वैल्यू आपकी फ्रैक्शन में आ गई है, तो कितनी हो जाएगी 3.5। देख रहे हो कितने प्यार से सवाल हुआ है। ठीक है, इसमें बस ये देखना था कि मुझको 4 तो सब में दिख रहा था, बट इसमें नहीं मिल पा रहा था मुझको 4 के पावर में कुछ। ठीक है, इसलिए मैंने सबको 2 में कन्वर्ट किया, क्योंकि अगर मैं 2 में कन्वर्ट कर दूंगा तो मेरा सारा बेस सेम हो जाएगा और फिर सब पावर आराम से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, आओ और थोड़े सवाल करते हैं।
अब भाई एक ही सवाल देखते हैं। 15 ये नंबर सीरीज का सवाल है, छूट गया था तो मैं यहाँ करवा दे रहा हूँ आप लोग को। 15 9 6 6 9 15, ठीक है। ये सवाल है, इसको कैसे करेंगे जरा देखो। यहाँ तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि उस प्लस और माइनस का ही खेल है, और खेल तो यहाँ हो नहीं सकता। डिफरेंस इसलिए यहाँ पे साफ साफ देखो कितना का हो जाएगा। 15 इधर है आपका -6 हुआ है, यहाँ पे आपका -6 हुआ है, यहाँ पे आपका -3 हुआ है, यहाँ 0 हुआ है, यहाँ पर +3 हो गया है, यहाँ पर +6 हो गया है, ठीक है। -6 -3 0 +3 +6। अब इन दोनों का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो -6 +3 -3 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा +3 ऐड करोगे तो -3 +3 0, ठीक। फिर 0 +3 +3 और 3 +3 6 और 6 +3 यहाँ भी करोगे तो +9 आना चाहिए, और +9 15 में ऐड करोगे तो कितना जाएगा आपका 24, और यही रहा आपका सुंदर सा आंसर 24। यही रहा आपका सुंदर सा आंसर 24, ठीक है। ये कैसे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, डरना नहीं है, राधे राधे बोल के एकदम क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल ही परेशान नहीं होना है। आओ दोस्तों, आज का ये आखिरी सवाल करते हैं, आज का ये आखिरी सवाल करते हैं सिंप्लीफिकेशन का, और ऐसी प्रैक्टिस करते रहना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जहां से मिले, जैसे मिले, जिस भी टीचर का मिले, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस में ये मत दिखना कि हम इन्हीं से पढ़े तो इन्हीं से प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको जहां से कंटेंट मिल जाए, कोई भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन इतना मैटर पड़ा हुआ है ना कि किस जो मिले वहां से पढ़ो, ठीक है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस से मतलब होना चाहिए और कुछ नहीं। आओ इसको करते हैं। देखो ये एक ब्रैकेट के अंदर है, उसके बाद ये ब्रैकेट है, फिर ये बाहर है। तो पहले हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब देखो इसको ओरली करना, अब इसके लिए पेन नहीं उठाओगे। तब देखो 17 4 जा, ये आपको पता है 17 4 जो होता है 68, तो ये 17 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 172 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको करोगे तो अब आप इसको भी ऐड करके इसे करोगे। अब मैं इसके लिए आपको मना करूंगा। अब देखो ये तो आपका 9 बार जाएगा, ये तो आपका 9 बार जाएगा, तो +9 तो आपको करना ही करना होगा। अब यही आपका बचा है 172/5। मैं क्या बोला, जब ये नीचे 5 है तो ऊपर वाले को आप डबल कर दो, तो 172 को डबल करो तो कितना जाएगा 344/10। 344/10 तो हो जाएगा आपका 34.4, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 34.4 प्लस 9, तो ये आपका जाएगा 43.4, और यही आपका हो गया आंसर। यही आपका क्या हो गया जाएगा आंसर, ठीक है। मैंने यहाँ क्या किया, वो करो, ध्यान करो कि इसको मैंने डबल कर दिया, इसको मैंने डबल कर दिया, तो ये हुआ है आपकी 344/10। तो ये मैंने हटाया तो यहाँ लगा दिया डेसिमल, और यही चीज़ मैंने यहाँ बता दिया। अगर आप डिवाइड भी करोगे तो भी यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही करते हैं, बस करते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिस करना, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, करते रहना। पक्का मजा आया होगा सीरीज में सवाल को लगाने में, ऐसे सवाल को लगाने में। तो भाई के लिए, भैया के लिए लाइक और शेयर रुकना नहीं चाहिए, दबा के करते रहो, ठीक है। तो लाइक बिल्कुल करते रहो, शेयर पहुंचा दो सबके पास, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मस्त रहो, घर पे रहो, पढ़ते रहो। सभी को राधे राधे।